गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय इजी शिक्षा क्लासेस। मैं सुलेखा सिंघल आपको साइंस स्पेशल 2 में पढ़ाने वाली हूँ। सेकंड चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाया था? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और उसका मीन्स क्या होता है, क्या होता है हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? पाचन तंत्र। तो पहले तो हम इसका मतलब जानते हैं कि हमारी बॉडी में पाचन तंत्र क्या होता है और कौन करवाता है पाचन तंत्र, कैसे होता है, क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या मतलब जो हमारी सलाइवा क्या होती है, क्या सलाइवा होती है, और भोजन कैसे डाइजेस्ट होता है, सबसे ज्यादा जो भोजन होता है किस पार्ट में डाइजेस्ट होता है, कौन हमारा भोजन अवशोषण करता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। हमारी साइंस की भाषा में अगर सिस्टम का मीन्स पूछ देते हैं तो क्या बताया था मैंने आपको? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन। हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे क्या हो गया हमारा, जैसे हो गई लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पाइप। फूड पाइप कहाँ होती है? यही तो होती है फूड पाइप, विंड पाइप, स्टमक। तो ये सब क्या हो गए? ऑर्गन सिस्टम। इनका जो समूह होता है उसको ही क्या बोलते हैं? सिस्टम। ठीक। डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है? पाचन। अच्छा ये बताइए, पाचन जो होता है उसको करवाता कौन है? पाचन ही हमारा क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ठीक। तो अच्छा ये बताइए बच्चों, हम लोग जो, अच्छा कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया है कि हम लोग भोजन क्यों खाते हैं? किसी को पता है? जैसे कि हमारे प्रथम ने बताया कि भोजन हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए भोजन खाते हैं, तो हम जूस भी तो पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फ्रूट का, उससे भी जिंदा रह सकते हैं। तो नहीं पता है आपको डाइजेशन क्या होता है, हम भोजन क्यों खाते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ। भोजन हम खाते हैं एनर्जी के लिए, हमें एनर्जी चाहिए। जैसे कि देखते हैं कि हमारी फिजिक्स में भी कहा गया है कि हम किसी कार्य को करने के लिए हमको बल की और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है। ऑर्गन्स कब हमारा भोजन डाइजेस्ट करेगा? जब उसको एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी हमको कैसे मिलती है? फूड यानी खाना खाने से। अच्छा तो बच्चों जैसे मैंने बोला एनर्जी, तो एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए। अब फूड कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं। और जैसे कि हम साइंस की भाषा में फूड को हम क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। तो देखते हैं, जैसे बच्चों हम लोग जो फूड लेते हैं वो कैसा फूड लेते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? जटिल। जटिल भोजन। अब जब हम जैसे जटिल भोजन यानी कि हम लोग जो भी खाते हैं, फूड जो भी लेते हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों में लेते हैं, इतने इतने बड़ों में। ठीक। और हमें डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए भाई? डाइजेस्ट तभी होगा ना जब अच्छे से हमारा जो एंजाइम होता है वो उसको डाइजेस्ट करा दे। तो जब ये चीज इतनी इतनी छोटी छोटी इस फॉर्म में आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल फूड। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल फूड। हम जो भी फॉर्म खाते हैं, जो भी फूड लेते हैं वो हम कॉम्प्लेक्स फूड में लेते हैं। अभी आपके क्वेश्चन में आता है कि ये आपने तो बता दिया मैम कि पाचन के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें क्यों मिलता है? भोजन क्यों चाहिए हमारी बॉडी को? क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है। भाई जब एनर्जी हमारे बॉडी को मिलेगी तभी तो ऑर्गन्स हमारे काम करेंगे ना बॉडी में। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, और जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे और हमें क्या हो जाएगी? बीमारियां हो सकती हैं बॉडी से रिलेटेड। ठीक। तो अब ये बात आता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, सिंपल फूड क्या होता है। अब ये बात आती है कि जो हमारा पाचन होता है उसको ये काम कराता कौन है? कौन मतलब पाचन करने में हेल्प करता है? तो हमारी बॉडी में क्या होता है? एंजाइम। अगर आपसे कोई पूछ दे कि डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है? एंजाइम। ओके बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि हम फूड में क्या लेते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स फूड को मैंने क्या बताया था? कॉम्प्लेक्स फूड हमारा कैसा होता है? लार्ज साइज में होता है। हम लार्ज साइज में ही तो लेते हैं भाई, इस बड़े बड़े फॉर्म में। फिर हमको जो फूड जो हमें डाइजेस्ट कराता है वो कौन सा एंजाइम मैं बता रही थी? एंजाइम। कौन डाइजेस्ट करवाता है? हेल्प करता है एंजाइम। तो जो फूड होता है वो हमारा इस फॉर्म में हो जाता है।
इसको क्या बोलते हैं? सिंपल फूड। क्या बोलते हैं? सिंपल फूड। फिर जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, तो जब वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है, तब उसके बाद हमको क्या मिलती है? एनर्जी। ओके बच्चों? ओके। जैसे कि बच्चों हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, 10th तक तो केमिस्ट्री सभी ने पढ़ी है। तो केमिस्ट्री में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि हम एक A+B लेते हैं। क्या लेते हैं? A+B। हम इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन, रिएक्ट। क्या बोलते हैं? रिएक्ट। और फिर हमें क्या मिलता है? C+D। तो जो ये C+D बना रहा था, उसको हम कैटलिस्ट तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। तो जैसे केमिस्ट्री में हमारा A+B प्रोडक्ट होता है और उसको C+D में जो काम करता है चेंज कराने में कैटलिस्ट का, वैसे ही हमारी बॉडी में फूड को सिंपल फूड में डाइजेस्ट करने के लिए किस चीज का हम यूज करते हैं? एंजाइम का। तो हम उसको क्या बोल देते हैं? बायो एंजाइम। हाँ, तो बच्चों जैसे मैंने क्या आपको पढ़ाया? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसका मैंने मतलब क्या बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। पाचन का मतलब क्या बताया था? भोजन को डाइजेस्ट करना। और सिस्टम का मतलब क्या बताया? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स को क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी हमें कहां से मिलती है? फूड से। और फूड को हम साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। ठीक। फिर जब पोषक तत्व हम लेंगे, तो जो हमने ये भी बताया कि जब एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए। फूड हम किस फॉर्म में लेते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म में लेते हैं। फिर जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, तो अब हमारा फूड होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें स्मॉल मॉलिक्यूल चाहिए। तो उसके लिए हम एक एंजाइम, जो कि एक हमारी बॉडी में एंजाइम होता है, जो कि भोजन को डाइजेस्ट कराता है और उसको किस फॉर्म में बना देता है? स्मॉल फॉर्म में देता है, सिंपल फूड में चेंज कर देता है। जब सिंपल फूड में जब भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन हमारी बॉडी में क्या काम होता है? फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक। फिर मैंने बताया कि हम फूड में क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। हम अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स। बड़े जो डॉक्टर लोग होते हैं, वो कार्ब्स बोलते हैं, मैं इतना कार्ब्स ले रही हूँ। ठीक है ना? और क्या हमें चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और क्या चाहिए? लिपिड्स। और सिंपल भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? फैट। न्यूट्रिएंट्स में हम जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या चाहिए? जैसे शुगर है, पोटैटोज है, इस तरीके से। प्रोटीन यानी दाल खाओ, मशरूम खाओ, पालक खाओ, इस तरीके से हमें प्रोटीन चाहिए। और क्या चाहिए? लिपिड्स चाहिए। इनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। इन तीन चीजों के अलावा शायद हम कुछ नहीं लेते हैं। इन तीन चीजों के अलावा हमारी बॉडी को चौथा कुछ नहीं चाहिए होता है। हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन है कि हम लोग पानी भी तो पीते हैं। खाना खाने के पहले पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। तो क्या पानी से एनर्जी? पानी से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। पानी से एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि अगर पानी से ही एनर्जी मिल रही होती है ना, तो हम लोग खाने की तरफ नहीं भागते। कहते नहीं है कि रोटी कमाने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, पेट का सवाल है, रोटी खाने के लिए हम बाहर नौकरी करते हैं। अगर पानी से एनर्जी मिल रही होती तो हम लोग कहते थे पानी के लिए कमा रहे हैं, एक गिलास पानी के लिए खा रहे। तो हर चीज में लॉजिक होता है। तो आज से ये चीज क्लियर हुई कि हमें पानी से एनर्जी नहीं मिलती है। हमको एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से एंड लिपिड से। ओके बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको एनर्जी के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। क्या चाहिए बच्चों? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हम साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। और पोषक तत्व हमको कहां से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। हम कार्बोहाइड्रेट तो लेते हैं ना। पढ़े लिखे डॉक्टर लोग क्या बोल देते हैं? हम इतना कार्ब्स ले रहे हैं। क्या बोलते हैं? कार्ब्स भी बोलते हैं। ठीक है। सॉरी, सेकंड में हम लोग क्या लेते हैं? प्रोटीन्स। भाई एनर्जी में प्रोटीन्स भी तो मिलते हैं। कहते नहीं है दाल खाओ, मशरूम खाओ, इस तरीके से। थर्ड प्रोटीन हमें कहां से मिलती है? फैट से। फैट या फिर क्या बोलते हैं? लिपिड्स। क्या बोलते हैं? लिपिड्स। अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है। जैसे कि हमारा फल होता है, फल में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, रोटी में होती है, यानी जो चीज हमें खाने में मीठी लगती है उसमें हमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन जैसे दाल हो गई, मशरूम हो गए, इस सब चीजों में क्या होता है? हरी सब्जियां हो गई, इसमें क्या होता है? प्रोटीन्स। ठीक। अब बात आती है जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं
वो हम किस में, लार्ज साइज में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, लार्ज साइज में। तो जो ये लार्ज साइज होता है इसको हम पहले किस में तोड़ते हैं, माल्टोज में। किस में तोड़ते हैं, माल्टोज में। हमारी बॉडी में माल्टोज एंजाइम होता है जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको किस में तोड़ देता है, माल्टोज में। माल्टोज के बाद किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में। हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है ग्लूकोज, यानी इतने इतने हमने खाया तो था बड़ा बड़े मतलब बड़े बड़े साइज में। अब जब ग्लूकोज हमें ग्लूकोज में माल्टोज जाके ग्लूकोज में रिएक्ट कर देता है तो फूड हमें कैसा मिलता है, ग्लूकोज के ऊपर, यानी स्मॉल फॉर्म में। तो यही तो मैंने आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट हम किस फॉर्म में लेते हैं, लार्ज फॉर्म में। लार्ज फॉर्म में जब हम लेते हैं तो फिर ये किस में चेंज हो जाता है, माल्टोज में। माल्टोज यानी एक हमारा एंजाइम है जो कि माल्टोज में चेंज होता है। फिर माल्टोज क्या कर देता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ग्लूकोज यानी स्मॉल फॉर्म्स में फूड हमारे बॉडी में कलेक्ट हो जाता है। इससे फिर इसके बाद हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। ओके, अच्छा ये भी बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो उसको किस फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च। यानी कि स्टार्च ही हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च ही हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो मैंने आपको यही तो बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मीन्स ही क्या होता है कि बड़े बड़े भोजन के जो टुकड़े होते हैं उनको तोड़ फोड़ कर छोटा बनाना ही क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज से आपको ये बात क्लियर हो गई कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी पाचन क्या होता है। पाचन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम बड़े फॉर्म में या लार्ज साइज में लेते हैं और उसको तोड़कर छोटा ही बनाना ही हमारा क्या होता है, पाचन। हाँ तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, हमारी बॉडी को फूड चाहिए। फूड हमें कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको क्या बताया, नंबर 1 मैंने कार्बोहाइड्रेट बताया, नंबर 2 प्रोटीन्स बताया और लिपिड्स बताया, यानी कि फैटी बोलते हैं, फैट भी। तो जब हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ से मिलेगा, स्टार्च से। यानी कि स्टार्च ही हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब स्टार्च भाई हम इसको लार्ज साइज में ले रहे थे, भाई हम कार्बोहाइड्रेट लार्ज साइज में ले रहे थे। फिर जब इसको स्मॉल साइज में कौन तोड़ेगा, माल्टोज। माल्टोज हमारा क्या है, एक एंजाइम है। फिर ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज फॉर्म में। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई कौन होती है तो आप क्या बोलोगे, ग्लूकोज। यानी कि द स्मॉल यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कौन है, ग्लूकोज। ऐसे बताते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को हम किस फॉर्म में लेते हैं, पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स फॉर्म में। किस फॉर्म में लेते हैं, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में। ये किस में चेंज कर देता है, अमीनो एसिड। यानी कि प्रोटीन्स को हम किस एनर्जी से लेते हैं, अमीनो एसिड से। यानी अगर आपसे पूछता है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो आप क्या बोलोगे, अमीनो एसिड। ऐसे ही हमारा आता है फैट, लिपिड्स। फैट को हम, फैट किसमें टूटता है, फैटी एसिड में। फैटी एसिड, ये फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल बनाता है। क्या बनाता है, ग्लिसरॉल। तो मैंने क्या बताया आपको कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगी, न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट से जब एनर्जी मिलेगी तो उसके लिए हम अपनी बॉडी, हम फूड में क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, और क्या लेते हैं, फैटी एसिड। ठीक। फिर मैंने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हम बिग साइज में लेते हैं, यानी कि लार्ज साइज में। तो उसको किस, यानी कि स्टार्च में, स्टार्च से ही तो, यानी कि स्टार्च ही हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। तो जब स्टार्च लेंगे तो हमारी बॉडी में एंजाइम होता है जो किसको कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। फिर मैंने आपको बताया माल्टोज क्या कर देता है, उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ग्लूकोज यानी स्मॉल साइज में चेंज करता है। तभी तो कहते हैं ना कि पाचन तंत्र किसे बोलते हैं, यानी कि जो भी हम बड़ा, यानी जो भी हम लार्ज साइज में लेते हैं उसको तोड़ फोड़ कर छोटा बनाना ही क्या होता है, डाइजेस्ट। ओके बच्चों। फिर मैंने आपको बताया प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम किस फॉर्म में लेते हैं, पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स। वो किसमें आपको एंजाइम जो होता है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड। तो अगर आपसे कोई पूछता है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो आप क्या बोलोगे, अमीनो एसिड। फिर मैंने आपको क्या बताया, थर्ड फॉर्म, फैट या लिपिड्स। फैट यानी हम किसमें लेते हैं, फैटी एसिड। ये किसमें चेंज कर देता है, फैटी एसिड में। तो ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा था कि मैम हम लोग तो पानी भी तो पीते हैं, पानी को भी तो एनर्जी चाहिए। तो पानी से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। हमको एनर्जी किससे मिलती है, इन 3 चीजों से। हमें लगता है कि हम इन 3 चीजों के अलावा हम अपने बॉडी में चौथा कोई भी फूड नहीं लेते हैं। इन्हीं से हमें प्रोटीन्स मिलती है, इन्हीं से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट मिलता है। फैट के ऐसे हम क्या ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग घी खा लेते हैं, और मूंगफली से भी फैट मिलता है, तली चीजें से जो भी फैटी बढ़ जाता है।
हाँ तो बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने उसका मतलब आपको क्या बताया, पाचन तंत्र का मतलब। पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लार्ज फॉर्म में लेते हैं और उसको छोटा फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में ही बनाना क्या होता है, हमारा डाइजेशन होता है। यानी कि हम अपनी भाषा में, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते रहते हैं कि किसी भी चीज, किसी भी लार्ज साइज को तोड़ फोड़ कर छोटा बनाना ही हमारा क्या होता है, डाइजेस्ट। फिर मैंने बताया कि जो हम फूड लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि जटिल फूड में। फिर उसको एंजाइम हमारी बॉडी में होता है, यानी कि एंजाइम का काम होता है फूड को डाइजेस्ट कराना, डाइजेशन कराना। फिर वो सिंपल फूड में कन्वर्ट आ जाता है। जैसे मैंने आपको साइंस की भाषा में बताया था कि जैसे हमें कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं A+B या कोई भी उसको प्रोडक्ट में हम कैटलिस्ट करवाते हैं, ऐसे ही हम जैविक प्रक्रिया हमारे बॉडी में होती है, उसको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। हमारी जैविक प्रक्रिया के थ्रू ही तो हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स ही होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए। ठीक है, तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के बारे में जान गए। कल हम आपको पढ़ाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है और लिपिड्स क्या है। ठीक है ना बच्चों। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा। ओके, बाय बाय बच्चों।